Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a block A of mass 2 kg is placed over another block B of mass 8 kg and supported by a laser L fixed on a on a block B on its smooth surface as its extended part. Okay. If a force F बराबर 100 Newton is applied on block B, it starts moving on a rough horizontal surface. Find the force exerted by block B on A if frictional force between block B and ground is 25 Newton. So basically यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे की concept की. So what is the key concept that will be used here in this question? So the key concept is what? Which key concept will be used here in this question? So the key concept is what? Net force is equals to mass into acceleration, and this is the key concept. This is the Newton's second law of motion. Okay. तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. अब इसको डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, रीड्रो करते हैं. तो बेसिकली डायग्राम में हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे लेजर लगा हुआ है एंड ये हमारे पास में एक ब्लॉक ए है जिसका मास है 2 kg एंड ये ब्लॉक बी है जिसका मास है 8 kg. ओके, एंड ये है. उसके बाद यहाँ पे लग रहा है 100 न्यूटन फोर्स. अब हो क्या रहा है, ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 25 न्यूटन. ठीक है, 25 न्यूटन है उसकी वैल्यू गिवन है हम लोगों को. एक सेकंड में थोड़ा सही तरीके से लिख दूं. 25 न्यूटन इसकी वैल्यू हमको गिवन है. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा F माइनस स्मॉल f, दिस विल बी इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. सो कैपिटल F की वैल्यू तो 100 आएगी, स्मॉल f की वैल्यू 25 आएगी एंड मास की वैल्यू आएगी 8 + 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन a. तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 75/10 इज 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सो दिस इज माय एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे. अब पूछा गया कि ब्लॉक बी पर ब्लॉक ए फोर्स कितना लगा, सॉरी ब्लॉक ए पर ब्लॉक बी फोर्स कितना लगा रहा, तो ए वाला है. अब जो ब्लॉक बी फोर्स लगाएगा बेसिकली यहाँ से नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा जिससे ब्लॉक ए आगे की तरफ मूव कर रहा है. तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना है 7.5 और ब्लॉक ए का मास कितना है 2 kg. तो बेसिकली नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज द मास, इट इज 2. व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज 7.5. तो मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 15 न्यूटन. तो 15 न्यूटन इज द आंसर. So option number 1 is my final answer. I hope you understood it well. Best of luck.